हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो ये है आपकी केमिस्ट्री की वीडियो है। 12th क्लास की जो केमिस्ट्री चल रही थी उसमें आपका लेसन 5 चल रहा था, तो लेसन 5 की ये 13वीं वीडियो है। इससे पहले 12 वीडियो अपलोड कर दी गई हैं, उन्हें जाकर देख लेना। इस वीडियो में आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपका 2 या 3 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वैद्युत परिक्षेपण विधि क्या है, इस पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए तो 1 नंबर में आएगा, या सचित्र वर्णन आ जाए तो आपका 2 या 2.5 या 3 नंबर में, यानी 2 या 3 नंबर में आता है चित्र के साथ में इसके लिखने में। तो इसको समझते हैं ये होती क्या है। तो और उसके बाद में हम फिर पढ़ेंगे पेप्टीकरण। इसी वीडियो में हम 2 टॉपिक क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वैद्युत परिक्षेपण विधि या इसका दूसरा नाम है ब्रेडिंग आर्क विधि। ये जो वैद्युत परिक्षेपण विधि है, ये पहले तो ये विधि कहां से आई कि ये है आपका कोयलाइडी बनाने की विधि। कोयलाइडी का निर्माण करने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए तो उसमें आएगी ये वैद्युत परिक्षेपण विधि। तो वैद्युत परिक्षेपण विधि क्या है? ये कोयलाइडी बनाने की विधि है। अब ये है क्या, ये किस तरीके से इसके द्वारा हम वैद्युत परिक्षेपण विधि के द्वारा हम कोयलाइडी का निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे समझिएगा कि वैद्युत परिक्षेपण विधि मुख्य रूप से एजी, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिना और ये क्या है आपका पैलेडियम, ऐसी धातुओं का कोयलाइडी विलयन बनाने के काम में लाई जाती है। तो यानी कि वैद्युत परिक्षेपण विधि मुख्य रूप से आपका एजी, सीयू, एयू, पीटी और पीडी धातुओं का कोयलाइडी विलयन बनाने के काम में लाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको टिक मार्क में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन जाती है कि आपका एजी किस एजी का जो सॉल्व बनेगा, एजी का जो आपका कोयलाइडी विलयन बनेगा वो किस विधि के द्वारा बनता है, तो बहुत आसानी से आप टिक लगा सकते हो वैद्युत परिक्षेपण विधि के द्वारा। ठीक है, एजी का मतलब सिल्वर, सी का मतलब क्या है कॉपर, एयू का मतलब क्या है और ये जो होता है आप गोल्ड जिसे बोलते हो। ठीक है, इस तरीके से होता है। आगे की हम बात करते हैं कि इसमें होता क्या है बेसिकली कि ये चित्र देखिए, चित्र में समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें ये क्या है, एक बर्तन है जिसमें पहले क्या भरा है, ये बर्फ भरी है, बर्फ के टुकड़े हैं। उसके बाद में फिर एक दूसरा बर्तन है जिसमें आपका परिक्षेपण माध्यम का मतलब क्या है कि इसमें एक विलयन भरा हुआ है। ठीक है, वो विलयन किसका हो सकता है, NaOH का या KOH का हो सकता है, या इसमें जल हो सकता है, जल भी मिला हुआ है, जल विलयन है तो इसमें NaOH और जल का विलयन भरा हुआ है। ठीक है, तो उसको परिक्षेपण माध्यम बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये धातु मान लीजिए हमें ये Cu कॉपर धातु का हमें क्या करना है, गोल्ड सॉल्व बनाना है। तो कॉपर धातु का हमें सॉल्व बनाना है, कॉपर धातु का हमें आपका क्या बनाना है, कोयलाइडी विलयन बनाना है। तो उसके लिए हम 2 छड़ लेंगे कॉपर की, यानी उस धातु की 2 छड़ लेंगे और उनको इसमें क्या करते हैं, डुबा देंगे, इस विलयन में डुबा कर दे देंगे। और इसमें ये तार दिखाई दे रहे हैं, ये धातु की छड़ और ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड। क्या लिखा हुआ है, मतलब है यहाँ पर छड़ का मतलब क्या होता है, छड़ का मतलब होता है इलेक्ट्रोड। ठीक है, हमने क्या लिया, 2 छड़ें ली और दोनों छड़ों को इसमें डुबा दिया और डुबाने के बाद ये इस पर हमने क्या करी, विद्युत धारा प्रवाहित की। जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे या उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या करेंगे, हम दोनों को टच करेंगे। कभी देखा दोनों तारों को आप टच करोगे तो क्या होगा, वहां पे चिनगारी उत्पन्न होगी। उस चिनगारी को बोलेंगे यहाँ पे विद्युत आर्क, यानी कि वहां पे चिनगारी आर्क उत्पन्न हो रही है, विद्युत आर्क का मतलब चिनगारी। और जैसे ही वहां पे चिनगारी उत्पन्न होगी तो यानी वो गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो वहां पे धातु क्या हो जाती है, वाष्पित हो जाती है। वाष्पित क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे उच्च विद्युत धारा हमने लगाई है इसके सिरों पर। मान लीजिए ये 2 धातु की तार हैं और इन पर बहुत ज्यादा उच्च विद्युत धारा लगा दूं मैं और फिर इसके बाद दोनों को टच करूं तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे चिनगारी उत्पन्न होगी, बहुत ज्यादा आग। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे विद्युत आर्क। और उससे क्या होगा, वहां पे बहुत ज्यादा ताप उत्पन्न हो जाएगा, नहीं बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, धातु वाष्पित हो जाती है और वाष्पित होकर इस पानी में आ जाती है। तो मतलब क्या, वाष्पित होकर यानी कि वो कितने बहुत ही ज्यादा नन्हे कण बना लेती है, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी छोटे कण बना लेती है। तो 1 नैनोमीटर से छोटे कण का मतलब क्या होगा, ये कोयलाइडी विलयन का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो ये कोयलाइडी विलयन का क्या हो गया, निर्माण हो जाता है। तो ओवरऑल आपका ये इस विधि का पूरा क्या है, इस तरीके से वर्क करती है। तो कोयलाइडी विलयन बन गया। कोयलाइडी विलयन इसमें यानी कि इसमें उपस्थित जल में मिल जाती है, जल की सभी सतह पर फैल जाती है, जिससे क्या हो जाता है कि वहां पे एक सॉल्व का निर्माण, कोयलाइडी सॉल्व का निर्माण हो जाता है। क्लियर होगी बात? तो ये है इसकी पूरी विधि। तो अब इसमें थोड़ा सा संक्षेप में बताएं तो इसमें क्या होता है, इस विधि में धातु की छड़ों को
परिक्षेपण माध्यम में डुबाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे आर्क उत्पन्न हो जाती है। आर्क उत्पन्न होने से उसमें बहुत अधिक ताप होता है, जिसके कारण धातु वाष्पित हो जाती है। वो वाष्पित होकर कोलाइडी कणों का निर्माण करती है। ये कोलाइडी कण यानी ये वाष्पित कण जल की सतह पर फैलकर सॉल का निर्माण करते हैं, कोलाइडी सॉल का निर्माण करते हैं। तो ये इसकी विधि हो गई, ठीक है। और बाकी नोट्सों में लिखी हुई है, तो क्लियर हो गई ना बात। तो एक बार और मैं आपको तो बता दूं कि इस विधि में धातु की 2 छड़ें होती हैं, जिनको परिक्षेपण माध्यम में डुबा दिया जाता है। डुबाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे उसमें आर्क उत्पन्न हो जाती है। या 2 धातुओं की छड़ों को इस विलयन में डुबाकर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करके आर्क उत्पन्न की जाती है। आर्क उत्पन्न की जाती है मतलब क्या है, उनको टच कराया जाता है। आर्क उत्पन्न की जाती है, जिससे कि धातु वाष्पित हो जाती है। वाष्पित होकर वाष्पित कण यानी वाष्पित हो जाती है और कोलाइडी कण का निर्माण करती है। ये कोलाइडी कण या ये वाष्पित कण जल की सतह पर फैलकर यानी कि कोलाइडी सॉल का निर्माण करते हैं। तो ये कोलाइडी सॉल भी बन गया, ये हो गया। ये किस धातुओं के मोस्टली काम मिलाई जाती है? इन धातुओं के मोस्टली काम मिलाई जाती है। तो ये विधि समझ में आ गया। तो इस बात को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इस विधि में परिक्षेपण माध्यम में 2 धातु की छड़ों को डालकर विद्युत आर्क उत्पन्न की जाती है, जिससे कि बहुत अधिक ताप उत्पन्न हो जाता है और धातु वाष्पित हो जाती है। धातु के वाष्पित कण संघनित होकर कोलाइडी कणों का निर्माण करते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पूरी विधि होगी। अब बात करते हैं हम आपके पेप्टीकरण पर। तो आई होप कि ये वाली जो विधि है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया आपके। अब पेप्टीकरण को समझते हैं कि पेप्टीकरण क्या होगा। देखिएगा, ये तो बहुत सिंपल है आपका। पेप्टीकरण क्या है? पेप्टीकरण एक प्रक्रम होता है, एक प्रक्रिया होती है, जिसमें हम किसी भी अवक्षेप को, यानी कि ताजा बना हुआ अवक्षेप होना चाहिए, ताजा बने अवक्षेप को किसी विद्युत अपघट्य की सहायता से, किसकी? उचित विद्युत अपघट्य की सहायता से कोलाइडी कणों का निर्माण करने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? पेप्टीकरण कहते हैं। और इस विधि में यूज होने वाले या उपयोग होने वाले विद्युत अपघट्य को क्या कहते हैं? हम पेप्टी कारक कहते हैं। पेप्टी कारक कहते हैं। क्लियर हो गई बात? देखिएगा कि पेप्टीकरण क्या है। पेप्टीकरण एक प्रक्रम होता है जिसमें ताजा बने अवक्षेप को किसी उचित विद्युत अपघट्य की सहायता से कोलाइडी कणों में परिवर्तित किया जाता है, कोलाइडी विलयन में परिवर्तित किया जाता है। क्लियर होगी बात? ये इतना। पेप्टीकरण क्या है? पेप्टीकरण एक प्रक्रम होता है जिसमें किसी ताजे बने अवक्षेप को उचित विद्युत अपघट्य की सहायता से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित किया जाता है, उसकी सहायता से कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जाता है। और इसमें जो विद्युत अपघट्य जो यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टी कारक कहते हैं। क्लियर है बात? बहुत सिंपल हो गया। और बाकी आगे हम इसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस सिर्फ इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, और बस इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने सेकंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद।